और पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सभी निर्वाचित सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि 2016 में चीन दौरे पर जब हमने उस सरकार से 2016 के पंचायत चुनावों का आंकड़ा शेयर किया तो वो भी हमारे इस आंकड़े को सुनकर हैरान हुए। हमारे वेदों में भी पंचायत और लोकतंत्र का जिक्र है। मेरे लिए ग्राम की सरकार, आधारभूत विकास के लिए स्थानीय सरकारों को मजबूत हमें करना होगा। 2015 में हमने पढ़ी लिखी और साफ छवि की पंचायतों का फैसला किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया और नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह में सबको शुभकामनाएं देते हुए बहुत सी बातें कही। ऐसा मानता हूं कि पंचायती राज से बड़ा कोई चुनाव और खास करके अपने देश में जैसा होता है इससे और कोई बड़ा चुनाव कहीं होता नहीं है। उदाहरण के लिए 2016 के चुनाव के बाद मुझे चीन जाने का मौका मिला और जब मैं चीन में गया तो वहां की सरकारी प्रतिनिधियों से जब बातचीत हुई तो बातचीत डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पर चली और उन्होंने जब उनको बताया हमने कि 2016 में लगभग 70,000 वार्डों के हमने चुनाव कराए हैं और लाखों लोगों ने भाग लिया है, लगभग 1 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, वो एकदम हैरान हुए कि इतना बड़ा कार्य शांतिपूर्वक बिना किसी विघ्न के, किसी बड़ी अलोकप्रिय कोई घटना हो ऐसा भी नहीं हुआ। तो इतने बड़े चुनाव को एक साथ करके वो यहाँ की ताकत को और उन्होंने भी सराहा था। तो मेरा ये कहने का भाव है कि हमारी जो पंचायतों की ये गौरवशाली एक परंपरा ये आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है। क्योंकि पंचायती तौर पर ही ग्रामीण क्षेत्र उसका जो सहजीवन होता था उसमें बहुत प्रकार के फैसले ये ग्रामीण स्तर पर भी हो जाते थे। तो उसी प्रशासन पद्धति में यानी एक प्रकार से पंचायती जो तंत्र था इसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी अर्थवेद में भी मिलता है। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं ये हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुशासन इसका एक प्रकार से रक्षा कवच है। तो हम अपनी जो न्यायप्रियता है इसके कारण से हम पंच परमेश्वर नाम भी पंचायतों को हमने दिया है। तो इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। मैं इसको गांव की सरकार मानता हूं। दुनिया में इसकी चर्चा हो ऐसा हरियाणा एक अग्रणी राज्य बने। आपको पुनः चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए